चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हें क्लास 11 का वेक्टर पार्ट 2 क्या पढ़ेंगे। आज वेक्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पहले वेक्टर का पार्ट 1 में पढ़ा दिया था। आज पढ़ेंगे वेक्टर का पार्ट 2। इसमें देखो क्या पढ़ना है तुम्हें, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को उसके समांतर तुम कैसे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत ध्यान से समझना, इस चीज़ को समझना, क्योंकि हरदम जब तुम वेक्टर पढ़ोगे तो तुम्हें पैरेलल शिफ्टिंग हरदम आएगा। इस वेक्टर को तुम पैरेलल कैसे शिफ्ट करोगे। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई वेक्टर है, इसे पैरेलल शिफ्ट कैसे करोगे, यानी आपका यहाँ वेक्टर है तो मैं इस वेक्टर को आप ऐसे ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका यह वेक्टर होगा, यह तुम्हारा वेक्टर है, तो इसे पैरेलल कैसे शिफ्ट करोगे, आपका इसी वेक्टर को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, यानी कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसे आपका क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कैसे आपका किसी वेक्टर को उसके पैरेलल तुम शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वेक्टर को आप इस वेक्टर मतलब पैरेलल शिफ्टिंग तुम कर सकते हो। ऐसा वेक्टर रहेगा आपका, ऐसा वेक्टर रहेगा तो इसे तुम उठा के आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, हाँ, लेकिन कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। किसी वेक्टर को ऐसे ही पैरेलल शिफ्ट किया जाता है। तो और दूसरा तुम्हें पढ़ना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या पढ़ना है कि दो वेक्टरों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा यह तुम्हें पढ़ना है। और जो मेथड होगा टेल से टेल कल तुम्हें बताया था कि किसी वेक्टर का टेल क्या होता है, यह देखो यह चीज, ठीक है। यह वेक्टर का क्या होता है, हेड होता है। यह वेक्टर का क्या होता है, टेल होता है। यह वेक्टर का क्या होगा, हेड होगा। यह वेक्टर का क्या होगा, टेल होगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टेल से टेल या हेड से हेड, ठीक है। यानी आप किसी वेक्टर का जब एंगल निकालोगे तो उस वेक्टर को या टेल से तुम टेल मिलाओ या उस वेक्टर का तुम हेड से हेड मिलाओ, ठीक है। चलो इसे चेक करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जो पहला क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1, यह आपका यह वेक्टर है, यह वेक्टर पहला वेक्टर, और सेकंड वेक्टर देखो यह वाला वेक्टर। इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। लेकिन अभी तुम्हारा जो नियम है क्या है, टेल से टेल या हेड से हेड। देखो यह इसका क्या हो सकता है, यह इसका क्या है, हेड है, यह इसका क्या है, टेल है। ये इसका क्या है, हेड है, ये इसका क्या है, टेल है। तो टेल हेड तो मिला है, ठीक है, टेल से टेल। तो यह इसका जो कोई है, इसका टेल है, ये इसका टेल है, तो टेल से टेल तो मिला है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बात समझा। देखो टेल से टेल या हेड से हेड, यह तुम्हारा देखो यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो यह मतलब क्वेश्चन है कि यह आपका इसका वेक्टर, ये इसका वेक्टर हेड हो जाएगा, इसका क्या होगा, टेल होगा, इसका क्या होगा, हेड होगा, इसका क्या होगा, टेल होगा। दोनों के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका टेल है, इसका टेल, तो टेल से टेल, ये इसका टेल मिला, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, देखो यह इसका क्या है, यह इसका क्या है, हेड है, ये इसका क्या है, टेल है, ठीक है। लेकिन इसका वेक्टर का ये तुम्हारा क्या है, हेड है, ये किसका है, टेल है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है, 120 अंश नहीं होगा। तुम्हें अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, पैरेलल शिफ्टिंग करना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो यह आपका 120 अंश है, इधर तुम्हारा क्या है, 120 अंश है, ठीक है। यह तुम्हारा 120 अंश है, और इधर देख रहे, चेक करो, देखो यह इस चीज का, यह आपका यह वेक्टर हो गया, ये इसका क्या होगा, हेड होगा, ये इसका क्या होगा, टेल होगा। लेकिन जो दूसरा तुम्हारा वेक्टर है, यह इसका क्या है, हेड है, यह इसका क्या है, टेल है। तो इसी के बीच का एंगल कितना है, 120 अंश है, ठीक है, 120 अंश है। तो क्या क्या बता रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। अब नियम तुम्हारा क्या था कि टेल से टेल या
हेड से हेड, यही नियम था, ठीक है। टेल से टेल या हेड से हेड, हो गया। अब देखो ये आपका 120 अंश है ना, तो इसमें इसे पैरेलल शिफ्टिंग कर दो। ये तुम्हारा हेड है, इस वेक्टर को आप उठा के, इस वेक्टर को उठा के आप ऐसे कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। इस वेक्टर को उठा के तुम ऐसे कर लो, यहाँ शिफ्ट कर दो। अब देखो इस वेक्टर को उठाओगे तो इस वेक्टर का हेड यहाँ चला गया, इस वेक्टर का क्या हो गया, यह आपका क्या हो जाएगा, यह देखो इस वेक्टर को जब तुम ऐसे देखो, यह आपका ऐसे है, ऐसे है, इस चीज को लेकर उठाओ, उठाओ तो यह उठाओगे, यहाँ करोगे यहाँ, तो यह चीज वाला ऊपर चला जाएगा, यह वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो इस वेक्टर का तुम्हारा क्या हो गया, हेड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हेड हो गया, और यहाँ क्या चला गया, टेल चला गया। तो इस वेक्टर का हेड यहाँ पे है, इस वेक्टर का टेल, तो अब देखो मिल गया ना, हेड टेल हेड टेल। तो ये तुम्हारा 120 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 120 तुम्हारा आपका 120 है, तो 180 पूरा होता है, 180 में से 120 गया, कितना बचेगा, 160 अंश। 60 120 कितना होता है, यही होता है ना, सर 120 60 नहीं 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। 120 180 है पूरा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 120 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180 में 120 क्या बचा, कितना 60 अंश। तो यह तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। यानी इसे आप तुम पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह देखो, यह आपका एंगल यहाँ गया, ठीक है। यह इसका क्या है, टेल है, यह इसका क्या है, हेड है। यह एंगल ऐसे गया है, ठीक है। यह इसका क्या है, टेल है, यह इसका क्या है, हेड है। तो हेड से हेड तो मिला है, हेड से हेड मिला है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 अंश। तीसरा ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या है, आपका 60 अंश। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक है। देखो यह जो चौथा क्वेश्चन है, यह आपका यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। और यह आपका पहला वेक्टर, यह आपका, ये मान लो इसे क्या मानते हैं भी, ए वेक्टर आपका यहाँ है, ठीक है। यह इसका क्या हो जाएगा, यह देखो आपका ऐसे गया है, तो ये इसका क्या है, आपका हेड है, ठीक है। यह इसका क्या हेड है, यह क्या है, टेल है। तो यह इसका क्या है, यह इसका क्या है, हेड है, यह इसका क्या है, टेल है। लेकिन टेल है, हेड टेल है, तो अब क्या तुम्हें निकालना है, टेल से टेल, ठीक है। क्या निकालना है, टेल से टेल, समझना, क्या निकालेंगे आप, टेल से। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा उतार दे रहे हैं, एक मिनट अच्छे से लिख दे रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था कि कहते हैं ऐसे था, ऐसे ऐसे, ठीक है। यह आपका इसका क्या था, हेड, ये इसका यहाँ पे यहाँ एंगल कितना था, 150 अंश, ठीक है। तो यह आपका हेड था ना, इसका यह आपका क्या हो गया, हेड, इसका क्या है, टेल, ये इसका टेल था, ठीक है। तो हेड टेल, अब इसे पैरेलल तुम शिफ्ट करो, तो इसे आपका ए इसे तुम ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, इस वेक्टर को तुम ऊपर उठा दो, तो इसका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, इसका टेल हो जाएगा। तो ये 50 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। हेड टेल मेथड यही होगा। यह तुम्हारा एंगल कितना होगा, 150 अंश है, यह कितना हो जाएगा, यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 अंश है। हाँ बेटा बस ध्यान समझना कि मेथड क्या होना चाहिए, हेड और टेल, हेड और टेल, ठीक है। हेड से हेड टेल, मेथड तुम्हारा क्या है, सूत्र क्या है, टेल से टेल या हेड से हेड। आपका हेड टेल कंफ्यूज नहीं होना, जो भी क्वेश्चन हो उसे पैरेलल शिफ्ट करके उसका हेड से हेड मिला देना, या टेल से टेल मिला के आप उस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहा है, देखो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को नोट करते, वीडियो पास करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट, आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो एक क्वेश्चन था यहाँ पे लिखे थे आपका क्वेश्चन, चलो एक वेक्टर आपका, इसे मान लो क्वेश्चन, ठीक है, डाल दिया। तो कोई क्वेश्चन ले रहा है बढ़िया वाला,
ठीक है, ये वेक्टर आपका ए हो गया, इधर आपका वेक्टर मान लो यह वेक्टर तुम्हारा बी हो गया। ठीक है, एक वेक्टर इधर है। ठीक है, लो हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, यह वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया, डी हो गया, और इसके इनके बीच का एंगल आपका 30 अंश है, इसके बीच का एंगल 60 अंश, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें बताने के लिए क्वेश्चन करना। ठीक है, बस समझो ये क्वेश्चन समझो। देखो ये वेक्टर तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा क्या है, बी है। ठीक है, ये तुम्हारा सी है, डी है। अब देखो यहाँ आपका यहाँ ए है, बी है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी के बीच का कोण, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के बीच का कोण, डी और सी के बीच का कोण, डी और सी के बीच का कोण, ए और डी के बीच का कोण पूछ सकता है, ए और सी के बीच का कोण पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे बढ़िया लगाने का तरीका क्या है, सभी वेक्टर को एक जगह केंद्रित कर लो। मान लो यहाँ आपका ये मेन पॉइंट है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी। पैरेलल शिफ्टिंग को बेटा बहुत ध्यान समझना, पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करते हैं वेक्टर का। इससे इस चीज को यह आपका क्या हो गया, ए है। ठीक है, जैसे ऐसे है तो मैं ऐसे शिफ्ट कर दिया, ऐसे है। ठीक है, तो लो ये आपका तुम्हारा क्या, ऐसे वेक्टर ना बी, जो तुम्हारा बी शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, यह तुम्हारा हेड था। ठीक है, हेड हेड। ठीक है, या इसका भी हेड, आपका इसका टेल था तो इसका टेल हो गया। ठीक है, अब देखो यह आपका वेक्टर क्या हो गया, सी है। ठीक है, यह वेक्टर क्या हो गया आपका, सी है। यह वेक्टर क्या है आपका, यह वेक्टर क्या है आपका, डी है। ये आपका इसका हेड है, इसका टेल है। अब देखो सब मिला है, या टेल से टेल मिला है, सबका टेल 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 हो गया क्लियर। हेड टेल तो हो गया सबका, सब टेल से टेल मिला है, कोई दिक्कत नहीं, हेड टेल का कहानी सब खत्म। अब देखो एंगल कितना दिया है, ऐसे तुम बना लो। इसका जो इसके बीच का एंगल कितना दिया है, 30 अंश है। इसके बीच का एंगल कितना दिया है, 60 अंश हो गया। ठीक है, अब यदि यह इसके बीच का यह एंगल कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और बी के बीच का कोण। चलो ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन डी और सी के बीच का कोण, लो तुम्हारा क्या है, डी है, यह क्या है, सी। तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, यह पूरा लोगे, मान लो कि यह तुम्हारा पूरा कितना हो जाएगा, यह कितना होता है, 180 अंश है। यह आपका यह 30 30 30 60 कितना हो, 90। यह कितना बचेगा, 90। चलो भैया पूरा जोड़ो तो ये तुम्हारा कितना हो जाता है, 180 होता है ना। तो यह 30 और 60, यह है 90 है। ठीक है, तो 90 तभी तो 180 अंश होगा। यह आपका 30 60 90, सॉरी 180 में से 90 घटाओ, कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, यानी डी और सी के बीच का भी, डी और सी के बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ निकाल सकते, निकाल लो। डी और ए के बीच का एंगल, डी और ए के बीच का एंगल, यह 90 डिग्री, यही तो डी और बी के बीच का एंगल होगा। यह 90, यह 30, कितना हो जाएगा, 120 अंश। ठीक है, ये आपका 90 अंश है, 30 अंश है, एंगल कितना हो जाएगा, 120 अंश है। कुछ भी निकाल सकते हो, बात समझा। ठीक है, हाँ नोट में तुम्हें एक बता दे रहा है, नोट में जब भी तुम्हारा एंगल निकलेगा, जब भी थीटा निकलेगा, वह 180 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज को याद रखना, जो भी थीटा निकलेगा वह क्या निकलेगा, 180 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, जितने भी एंगल निकला है अभी तक मैं बताया। ठीक है, जितना भी एंगल निकला है वह 180 अंश छोटा था, 0 से क्या था, बड़ा था। जैसे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि यह आपका यह 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है ना, तो यह भी तो एंगल आपका हो सकता है 270 का, 270 ही होगा ना, जो भी हो। तो 360 में से 90 गया, कितना बचेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला तुम्हें नहीं लेना है। ठीक है, क्या करना है, बड़ा वाला तुम्हें नहीं लेना है, क्या लेना है, छोटा वाला। हरदम 180 से छोटा लेना है, और 0 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। ठीक है, 180 से छोटा लेना है, 0 से क्या लेना है, तुम्हें बड़ा लेना है। बात
समझा। तो पैरेलल शिफ्टिंग और वेक्टर तुम्हें समझ में आएगा, क्वेश्चन भी समझा दिए, ठीक है। अब तुम्हें बस यही समझना है कि जब भी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे नियम क्या होना चाहिए, या तुम्हें हेड से तुम्हें हेड जोड़ना हो, या टेल से तुम्हें टेल जोड़ना हो। हेड टेल नहीं जोड़ना है तुम्हें, हेड से या हेड लेना है या टेल से तुम्हें टेल लेना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक बस आज बताएंगे और उस टॉपिक को भी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो आपका टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो नियम होगा जोड़ और घटाने वाला, ठीक है, क्या होगा, जोड़ या घटाने वाला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका जो नियम है हेड टेल मेथड, क्या, हेड टेल मेथड, ठीक है, हेड टेल विधि ना, हेड टेल विधि जो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हेड टेल विधि। तो बहुत सिंपल तुम निकाल देखिए, जैसे आपका कोई वेक्टर तुम 3 मीटर इधर चले, 4 मीटर इधर चले, 4 मीटर इधर चले, ठीक है। जोड़ और घटाना, ठीक है, जोड़ और घटाना ना। जैसे तुम पहले जो वेक्टर में जोड़ और घटाना अलग है, सिंपल जोड़ोगे, जैसे सिंपल तुम जोड़ोगे 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन तुम 3 मीटर इधर चले, ठीक है, 3 मीटर इधर चले, 4 मीटर इधर चले, और कोई पूछेगा भैया तुम कितना मीटर चले ना, तुम 3 मीटर इधर चले, 4 मीटर इधर चले, कोई पूछा तुमने कितना मीटर चले, 7 मीटर, 4 3 7 मीटर। नहीं, वेक्टर में नियम क्या है, तुम 3 मीटर इधर चले, 3 4 4 3 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन वेक्टर का नियम समझो, तुम 3 मीटर इस साइड में चले, वेक्टर मतलब वैल्यू, यह आपका क्या, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वैल्यू भी दिया हो और डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, इस साइड है, इसका डायरेक्शन वैल्यू कितना है, 4 दिया, डायरेक्शन के ऊपर है, ठीक है। तो 3 मीटर तुम इधर चले, 4 मीटर इधर चले, तो इसका रिजल्टेंट, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कैसे तुम्हें मिलेगा, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट हरदम डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। इसका जो परिणाम आएगा यानी तुम कितना चले, ठीक है, जो इसका वैल्यू निकलेगा, एक्चुअली जो वैल्यू निकलेगा वह किस में निकलता है, डिस्प्लेसमेंट में निकलता है, यानी हरदम उसमें, यह किस में निकलेगा, विस्थापन में निकलेगा, विस्थापन किसमें निकलेगा, विस्थापन में निकलेगा। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 4 3 पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, 4 चौके 16 3 3 9 कितना आएगा, 5 मीटर, यानी तुम कितना चले, 5 मीटर की दूरी चले, 3 मीटर इधर चले, 4 मीटर इधर चले, तो तुम्हारा रिजल्टेंट कितना निकल गया, रिजल्टेंट हरदम निकलता है, रिजल्टेंट हरदम किस में निकलेगा, विस्थापन में निकलेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने में हेड टेल क्या निकलेगा, हेड और टेल, ठीक है। तो जो देखो जो रिजल्टेंट निकालने का तरीका होगा, ठीक है, पहले का बहुत ध्यान समझना, जो रिजल्टेंट यानी जो इसकी परिणाम, ठीक है, जो परिणाम आएगा, जो परिणाम आता है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट निकालने का तरीका है कि पहले वाले का टेल, ठीक है, पहले का टेल और दूसरे का हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड मिलाएंगे तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर समझो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि पहले का टेल, ये तुम्हारा टेल है ना, ये तुम्हारा क्या है, टेल है, इसका क्या हेड है, पहले का टेल और दूसरे का क्या है, हेड, यानी हेड टेल जब मिलाओगे जो रिजल्टेंट आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हेड टेल विधि। चलिए इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, जो भी आपको नहीं समझ आएगा इसमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप एंजॉय करिए, फिजिक्स को एंजॉय करिए, आपका पार्ट 2 और रोज ऐसे ही कखो बनेगा। चलिए धन्यवाद।